हम लोग बहुत भावुक से हम लोग को स्वागत किए हैं। आगे इसी तरह से हम लोग करते रहेंगे। जो सुहाग जो उजारा है उसका बदला चंदुना लिए हैं मोदी जी। किस तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान को चेतावनी दी थी और अब जब ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जो है पाकिस्तान के आतंकवादियों को मार गिराया, उसके बाद जो है पहला दौरा कह सकते हैं प्रधानमंत्री का है। बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को जवाब देते हुए जो है दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है और सफलता मिली है। ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पक्का जवाब तो पाकिस्तान में घुस कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है पटना की धरती पर और इस वक्त पटना के विद्युत भवन कार्यालय के ठीक सामने महिला मोर्चा की तमाम नेत्री यहाँ पर खड़ी है उनके स्वागत के लिए। और देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो टारगेट है वो पहुँच चुका है, काफिला पहुँच चुका है और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जो पल का इंतजार था, जो क्षण का इंतजार था लोगों को, वो अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। लोग उनके इंतजार के लिए जो है शाम से ही खड़े थे और प्रधानमंत्री का काफिला पटना एयरपोर्ट से निकल चुका है और सीधे तौर पर अब विद्युत भवन कार्यालय के पास पहुंच चुका है। देखिए तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री के स्वागत में कोई कमी न रह जाए और उसके बाद सीधा यहाँ से गुजरेंगे तो वो देखिए प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो पहुंच चुका है पटना के विद्युत भवन के पास और जो महिला प्रकोष्ठ की नेत्री हैं वो किस तरीके से स्वागत कर रही हैं, वो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हाथों में तिरंगा झंडा, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में प्रधानमंत्री का जो है वो आगमन हो चुका है और पटना एयरपोर्ट का जो नए टर्मिनल का था वो उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो विद्युत भवन से गुजर रहा है कड़ी सुरक्षा के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो रोड शो है वो 6 किलोमीटर तक की रोड शो थी। पटना एयरपोर्ट से सीधा निकलते हुए बेली रोड और जो है इनकम टैक्स होते हुए अब पार्टी दफ्तर पहुंचेगी, क्योंकि पार्टी दफ्तर में भी तमाम नेताओं के साथ उनकी बड़ी बैठक है और बैठक कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव होना है और चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री का लगातार इस महीने में कह सकते हैं कि 2 दौरा हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले प्रधानमंत्री का जो है मधुबनी में दौरा हुआ था, वहां पर ही मंच से उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी और अब जब ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जो है पाकिस्तान के आतंकवादियों को मार गिराया, उसके बाद जो है पहला दौरा कह सकते हैं प्रधानमंत्री का है और जिस तरीके से महिलाओं ने सिंदूर की होलियां खेली है, जगह जगह पर मंच बनाए गए हैं, रंगारंग कार्यक्रम और जो है संस्कृति विभाग, कला संस्कृति विभाग भाजपा की ओर से भी रखा गया था। जो बाल कलाकार हैं उन्होंने भी अपनी प्रस्तुति दी प्रधानमंत्री के सामने और देखिए हाथों में तिरंगा झंडा लेकर पूरा पटना तिरंगा झंडा से पाट दिया गया है। पूरे पटना दुल्हन की तरह सजाया गया है, बीजेपी दफ्तर दुल्हन की तरह सजाया गया है और प्रधानमंत्री अब उनका जो काफिला है वो यहाँ से गुजर रहा है। देखिए किस तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, मोदी जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं तमाम कार्यकर्ता काफी जोश से। देखिए प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से गुजर रहा है और सीधा बीजेपी दफ्तर जाएगा। वहां पर भी तमाम जो बीजेपी के कोटे से सांसद हैं और विधायक है, मंत्री हैं, सभी के साथ प्रधानमंत्री बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे कि बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के तमाम जो बड़े नेताओं के साथ प्रधानमंत्री बैठक करेंगे और टिप्स देंगे इस साल चुनाव की कैसे रणनीति बनानी है। प्रधानमंत्री का देखिए काफिला जो है वो यहाँ पर गुजरता हुआ नजर आ रहा है, फूलों की वर्षा हो रही है और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर जो मौजूद है कार्यकर्ता वो हाथों में मोबाइल फोन लेकर प्रधानमंत्री की वीडियोस को कैप्चर कर रहे हैं, उनकी तस्वीर को कैप्चर कर रहे हैं।
और काफी देर से लोग इंतजार कर रहे थे। शाम के वक्त से ही जो है वो इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री का। अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई और अब काफिला यहाँ से गुजर रहा है और देखिए किस तरीके से काफी सुरक्षा कड़े चाक चौबंद किए गए थे। प्रधानमंत्री और जय श्री राम का नारा लगाते हुए प्रधानमंत्री का और मोदी जी को जय श्री राम, पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं तमाम कार्यकर्ता। काफी जोश के साथ हाथों में तिरंगा लेकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर धन्यवाद दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, बधाई दे रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को जवाब देते हुए जो है दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है और सफलता मिली है। ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, उनको नस्तानाबूद कर दिया गया है पाकिस्तान को। और ऐसे में कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है पहला जो है बिहार दौरा है और उसके पहले उन्होंने मधुबनी में चेतावनी दी थी पाकिस्तान को और अब मुंहतोड़ जवाब देने के बाद प्रधानमंत्री का ये काफिला यहाँ से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। काफी जोश के साथ कार्यकर्ता जो है वो नजर आ रहे हैं और कल बिहार के रोहतास जिला जाएंगे जहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां से भी हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री और आज बीजेपी दफ्तर में बैठक करेंगे और उसके बाद सीधा राजभवन उनका विश्राम होगा और वहीं पर विश्राम करेंगे रात्रि और उसके बाद सुबह कल जो है वो रोहतास में जाएंगे, रोहतास जिला में, और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और हुंकार भरेंगे वहां से। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार कार्यकर्ताओं ने उनको धन्यवाद और बधाई और जो है उनके स्वागत में कोई कमी ना रह जाए इसके लिए जगह जगह पर मंच बनाए गए थे और तमाम कार्यकर्ता करीबन बीजेपी के 28 प्रकोष्ठ के जो मोर्चा के लोग हैं उन्होंने मंच बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है और बिहार को बड़ी सौगात देने का काम प्रधानमंत्री ने आज किया है। जो है पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है और बीटा के एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है, उसका विस्तार भी होगा। तो ऐसे में बड़ी सौगात चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने बिहार वासियों को दे दी है। अब इंटरनेशनल फ्लाइट भी पटना से उड़ान भरेगी जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा से और ऐसे में नए टर्मिनल का जो उद्घाटन उन्होंने किया है तो काफी भव्य तरीके से वो बनाया गया है, काफी देखने लायक दृश्य है, काफी खूबसूरत नजारा है। और ऐसे में जो महिला प्रकोष्ठ की कार्यकर्ता है, नेत्री है, उनसे भी हम बात करेंगे, तमाम नेत्रियों से किस तरीके से जो है उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है वो हम सीधे तौर पर बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से प्रधानमंत्री का 5 घंटा खड़े रहे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका दिल से अभिनंदन किए, हम लोग बहुत भावुक से हम लोग को स्वागत किए हैं। आगे इसी तरह से हम लोग करते रहेंगे। जो सुहाग जो उजारा है उसका बदला चरगुना लिए हैं मोदी जी। हमारे मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री इस युग में होना मुश्किल है। क्या कहेंगे ऑपरेशन प्रधानमंत्री का पहला दौरा बिहार में और महिलाओं के लिए कितनी खुशी की बात? महिलाओं के लिए तो बहुत 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 ज्यादा खुशी की बात है और मैंने सिंदूर दीदी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री हमारे बिहार में आए पटना में। हम लोग महिला लोग दिल से उनका स्वागत करते हैं और आग बचाने का काम किया। एक तरह से कह सकते हैं जिस तरीके से आतंकवादियों ने किसी महिला का सुहाग, हाँ, तो हम लोग बेटी बहू का सुहाग बचाने का बहुत बड़ा और सिंदूर नाम देकर मिशन को सिंदूर नाम देकर एक इतिहास में बहुत बड़ा ये ऑपरेशन का। क्या कहेंगे कितनी खुशी है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर? प्रधानमंत्री के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला बार बिहार में आना हुआ। महिलाओं में बहुत उत्सुकता है, बहुत खुशी है, इसलिए ऐसा प्रधानमंत्री होना इस युग में तो संभव नहीं है। सिंदूर उजारा था, उसका जवाब तो पाकिस्तान में घुस कर दिए, हमारे सेना पाकिस्तान में घुस कर दिए इसका जवाब। तो देखिए पाकिस्तान में घुसकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब देने का काम किया। अब काफिला उनका गुजर चुका है। जो क्षण और जो पल का इंतजार था वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई और प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग उनके एक झलक को पाने के लिए काफी देर से इंतजार कर रहे थे और कड़ी धूप में ही लोग खड़े होकर इस पल का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। अब प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं, वहां पर तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव होने हैं। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं संजय कुमार, NBC 24 पटना।